नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राकेश कुमार सिंह है। मैं मानस साइकेट्री क्लिनिक पटना का ऑनर बोल रहा हूँ। मेरा हेल्पलाइन नंबर है 7070000466 और दूसरा हेल्पलाइन नंबर है 8252744236। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि प्री बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं और थोड़े दिन के बाद IIT JEE के एग्ज़ाम आएंगे, फिर नीट के एग्ज़ाम आएंगे। तो बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आ रहे हैं जो कि एग्ज़ाम फोबिया से ग्रसित हैं और वो चाह रहे हैं कि मैं इससे कैसे निकलूं बाहर और एग्ज़ाम मेरा कैसे अच्छा जाए। तो पहले समझे कि एग्ज़ाम फोबिया क्या होता है। तो एग्ज़ाम फोबिया में आपको जो व्यक्ति है वो जब एग्ज़ाम देने जाता है या एग्ज़ाम देने से एक दिन पहले ही उसको बहुत ज़्यादा घबराहट, बेचैनी और मन में तरह तरह के शंका आएंगे कि मुझे कुछ याद नहीं रह रहा है, मैं सब भूल जा रहा हूँ, या मुझे जो आ रहा है वो मैं लिख नहीं पाऊँगा, मेरा दिमाग ब्लैंक आउट हो जाएगा और छोटी छोटी सिली मिस्टेक, मल्टीपल सिली मिस्टेक करेंगे। सपोज़ कीजिए कि जिस पेपर में उसको 100 में 98 आने वाला है, तो इतना ज़्यादा एंग्जाइटी, पैनिक हो जाएगा कि उसी पेपर में 98 की जगह वो उसको 78, 56 ऐसा मार्क्स आएगा। मतलब एक्सट्रीम कॉन्ट्रास्ट, जिसको कि आप किस्मत या बैड लक के कैटेगरी में नहीं डाल सकते हैं। और ये बहुत कॉमन है। हर साल कई मरीज जो हम लोग पास आते हैं वो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब इतना ज़्यादा एंग्जाइटी हो गया कि ठीक से लिख नहीं पाए, पूरा ब्लैंक आउट हो गया और पूरा साल भर का प्रिपरेशन मेरा धरा का धरा रह गया। मेरे से कम तैयारी के वाले बच्चे बाहर निकल गए, पास हो गए, और जिसको मैंने बताया था वो सारे लोग मुझसे क्वालिफाई कर गया और मैं क्वालिफाई के आसपास भी नहीं हूँ। तो कभी भी ऐसा हो कि एग्ज़ाम हॉल में या कोई भी मॉक टेस्ट या कोई भी एग्ज़ाम में, उससे पहले आपको बहुत घबराहट, बेचैनी, धड़कन तेज़ होना, याददाश्त कम हो जाना, अटेंशन स्पैन कम हो जाना, चिड़चिड़ा होना, ब्लैंक आउट होना, एकदम से दिमाग शून्य पड़ जाना, सांस फूलना, हाथ पैर में झुनझुनी, सूनापन हो जाना, या चक्कर आना, या कई बार एकदम से अंदर से कमज़ोरी लगना, एकदम शरीर हल्का लगना, ऐसा होता है। तो आपको एग्ज़ाम फोबिया है और एक आध एग्ज़ाम में कभी कभार थोड़ा बहुत हो जाए तो नॉर्मल है, लेकिन अगर जो भी मेजर एग्ज़ाम है उसमें हो रहा है या बार बार हो रहा है तो ये एग्ज़ाम फोबिया से ग्रसित हैं। और अगर किसी को एग्ज़ाम फोबिया है तो एग्ज़ाम से कम 2 महीने पहले साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करें और मेडिसिन लिखवाएं, और उसको एटलीस्ट जब तक एग्ज़ाम ओवर नहीं रहता है तब तक उसको रेगुलर खाएं। इससे काफ़ी ऐसे मरीज हैं जो कि एग्ज़ाम फोबिया से ग्रसित होकर आए हैं, अपना पुराना पहले का एग्ज़ाम ख़राब किए हैं, लेकिन उसके बाद इलाज करा करके वो एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा मार्क्स स्कोर किए और आके थैंक यू बोलेंगे कि सर आपकी वजह से इस बार का एग्ज़ाम में हमने अच्छा मार्क्स लाया, उसके लिए बहुत धन्यवाद, नहीं तो ये भी एग्ज़ाम मेरा एग्ज़ाम फोबिया की वजह से ख़राब हो जाता। तो एक तो है कि दवा, उसके अलावा आपको क्या करना है। जनरली क्या होता है, जब भी एग्ज़ाम का समय आता है तो बच्चे 24 घंटा उसी के बारे में सोचते रहते हैं, ना कोई एंटरटेनमेंट, ना कोई ब्रेक, और अपने आप को पूरा हावी होने देते हैं। तो आप पूरा एग्ज़ाम का रिजल्ट के बारे में ना सोच करके एग्ज़ाम के प्रोसेस के बारे में सोचें और 1 स्टेप एट ए टाइम करें, और ये ना सोचें कि एग्ज़ाम में क्या रिजल्ट होने वाला है। ठीक है, आप प्लानिंग के तहत पढ़ाई करें, और सबसे जो इम्पोर्टेंट है, कम से कम आधा 1 घंटे का एंटरटेनमेंट का टाइम ज़रूर रखें शाम के समय, एटलीस्ट 1 आवर। मेरे हिसाब से 1 घंटा बाहर खेले कूदे, घूमे, म्यूज़िक सुने, लोगों दोस्तों से बातचीत करें। अपना उस समय उस 1 घंटे में पढ़ाई का कोई डिस्कशन नहीं। ऐसा इवन आपको कल एग्ज़ाम है तो फिर भी एटलीस्ट हाफ एन आवर ऐसा टाइम आज के डेट में भी देना चाहिए। नहीं तो एग्ज़ाम से पहले का जो 1 महीने में जो लोग एकदम कट ऑफ हो जाते हैं वो ना कर करके बातचीत, कम्युनिकेशन, एंटरटेनमेंट, ये सब करते रहना है। थोड़ा स्पोर्ट्स, थोड़ा सा गाना, थोड़ा म्यूज़िक, थोड़ा मूवी, ये सब देखते रहना है और स्ट्रक्चर तरीके से पढ़ना है। दूसरा चीज़, बहुत जिसको एग्ज़ाम फोबिया है, एग्ज़ाम के समय पैनिक होता है, उसको लेट नाइट स्टडी अवॉइड करना है जितना हो सके पॉसिबल हो। दिन में जितना पढ़ाई करना है, सुबह अर्ली मॉर्निंग जितना पढ़ाई करना है वो उतना अच्छा, दिन में जितना पढ़ाई करना है उतना अच्छा। लेट नाइट जाग के नहीं पढ़ना है, उससे आपको एग्ज़ाम फोबिया, एग्ज़ाम में पैनिक, ये सब ज़्यादा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सब चीज़ों को आप पालन करें, समय पे कम से कम एग्ज़ाम से 2 महीने पहले आएँ, साइकेट्रिस्ट से सलाह लें, इलाज कराएं, और जो आपको मॉडिफिकेशन लाइफस्टाइल में बताई जाती हैं वो करें, और एग्ज़ाम अच्छे से दें। और एग्ज़ाम से 1 रात पहले सोचें कि हमने जो भी तैयारी करना था हमने अपने तरह बेस्ट कर लिया है,
और अब जो भी होगा अपने विवेक के अनुसार सही से आंसर देंगे। और रिजल्ट के बारे में ज़्यादा एग्ज़ाम हॉल में नहीं सोचना है कि मेरा नहीं होगा तो क्या होगा, उसका हो जाएगा तो क्या होगा, वो मुझ पर हंसेगा, वो मुझ पर ताना देगा। ये जान लीजिए एक एग्ज़ाम आपके जीवन को डिसाइड नहीं करता है। अगर उस एग्ज़ाम में आपका ना भी हुआ तो आपके पास जीवन में बहुत समय मिलेंगे जो अपने आप को प्रूव कर सकते हैं, अपने आप को आगे ले जा सकते हैं। इसीलिए इन सब बातों का ध्यान रखें और अपने ईमानदारी पूर्वक मेहनत करें। नमस्कार।